बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Muhammad Luqman Noor. Welcome to my YouTube channel. Here I am going to discuss some important MCQ from the course Electricity and Magnetism. Let's start. Curie temperature is the temperature above which फर्स्ट ऑप्शन है इसके लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स डायमैग्नेटिक मटेरियल। सेकंड ऑप्शन है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल। Third option is paramagnetic material becomes diamagnetic material, and fourth option is paramagnetic material becomes diamagnetic material. तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्यूरी टेम्परेचर के बाद जो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज़ करता है और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से बी ऑप्शन जो है वो हमारी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास ए चार्ज पार्टिकल Q इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी V। द एसोसिएटेड मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज गिवन बाय। तो ऑप्शंस हैं फर्स्ट ऑप्शन है क्यू वी इंटू आर एंड सेकेंड ऑप्शन इज क्यू वी आर ओवर 2। थर्ड ऑप्शन इज क्यू वी आर स्क्वायर एंड फोर्थ ऑप्शन इज क्यू वी आर स्क्वायर ओवर 2। तो चलिए इसके सोल्यूशन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि एज रिवॉल्विंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू ए करंट। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, और यहाँ पर 1 ओवर टी जो है इसको हम फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लेंगे। ठीक है, जबकि फ्रीक्वेंसी जो है हमें पता है जब कोई चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही हो तो उस वक़्त फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं ओमेगा ओवर 2 पाई से। ठीक है, जब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास मज़ीद फार्मूला जो है वो आ जाएगा क्यू वी ओवर 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पर हमने ओमेगा जो है उसकी वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो उस तरह से ये फार्मूला हमारे पास चेंज होकर ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा एक मूविंग चार्ज के साथ जो एसोसिएट होगा, ठीक है, वो इक्वल होता है म्यू इज़ इक्वल टू आई इंटू ए। तो ऊपर जो हमने करंट का फार्मूला बनाया है उसको यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, जब पुट करेंगे तो फार्मूला चेंज होकर हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा म्यू इज़ इक्वल टू क्यू वी आर ओवर 2। तो अब यहाँ पर देखें जो हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से बी वाला जो ऑप्शन है ये हमारे पास राइट है, तो इस वजह से यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट अगर मूव करें तो यहाँ पर है कि इन ए रीजन स्टेडी एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट। दीज टू फील्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ए चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन दिस रीजन। द पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी। तो ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि ये जो पाथ होगा ये हेलिक्स की फॉर्म में होगा। सेकंड ऑप्शन है कि ये जो पाथ होगा ये स्ट्रेट लाइन होगा। थर्ड ऑप्शन में है कि ये जो पाथ होगा ये एलिप्स की फॉर्म में होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन इस कि ये जो पाथ होगा ये सर्कल की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में देखते हैं कि चार्ज पार्टिकल को जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिलीज़ करेंगे, यहाँ पर जो बात याद रखने वाली कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं। अगर चार्ज पार्टिकल जो है इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करें तो जब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलीज़ करेंगे तो वो इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। ठीक है, अगर वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो उस वक़्त जो चार्ज पार्टिकल है ये अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मूव करके जाएगा। अब दोनों केसेस के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड जब वो चार्ज के ऊपर किसी भी तरह से एक्ट नहीं कर रही होगी। ठीक है, जब ये एक्ट नहीं करेगी तो उस वक़्त जो चार्ज की मोशन होगी वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगी। मूव करें तो यहाँ पर पूछा गया है ए लॉन्ग सोलिनॉइड हैज़ 1000 टर्न्स व्हेन ए करंट ऑफ 4 एम्पेयर फ्लोज थ्रू इट। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ सोलिनॉइड इज 4 into 10 की पावर -3 वेबर। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड इज। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि फर्स्ट ऑप्शन 4 हेनरी है, सेकंड ऑप्शन 3 हेनरी, थर्ड ऑप्शन 2 हेनरी
एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ 1 हेनरी। तो चलिए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। अब यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास है L इज़ इक्वल टू N फाई ओवर आई। तो यहाँ पर देखें कि N की वैल्यू भी हमारे पास है, ठीक है, और जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू भी हमारे पास है और करंट की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। जब ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट करेंगे तो इसको परफॉर्म करेंगे कुछ सिंप्लीफिकेशन, तो हमारे पास जो आंसर है वो 1 हेनरी आएगा। तो इस तरह से डी ऑप्शन जो है वो हमारी राइट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर है 2 coils of self inductance 2 millihenry and 8 millihenry are placed so close together that the effective flux in one coil is completely linked with other. The mutual inductance between these coils is, तो यहाँ पर देखें ऑप्शंस 10 millihenry, सेकेंड ऑप्शन 4 millihenry, थर्ड ऑप्शन 6 millihenry एंड फोर्थ ऑप्शन इज 16 मिली हेनरी। सोल्यूशन की तरफ मूव अगर करें तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास जब दोनों कॉइल्स जो हैं उनका फ्लक्स जो है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट होगा, एक दूसरे के साथ लिंक कर रहा होगा, तो उस वक़्त म्यूचुअल इंडक्टेंस के फार्मूलाज कुछ इस तरह से होंगे। अगर सेकंड कॉइल के अंदर चेंज इन फ्लक्स होगा तो उस वक़्त म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो कुछ इस तरह से आएगी, उसको हमने नाम दे दिया M12। और अगर जो फ्लक्स है वो फर्स्ट कॉइल के अंदर चेंज हो रहा हो तो उस वक्त म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उसका फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, जिसको हमने यहाँ पर M21 कह दिया। अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों का फ्लक्स जो है वो आपस में सारे का सारा जो है वो लिंक कर रहा है, तो उस वजह से हम यहाँ पर कहेंगे कि φ1 जो है ये इक्वल होगा φ2 के, यानी कि दोनों फ्लक्सेस जो हैं ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब यहाँ पर जब ये दोनों इक्वल हैं तो अब यहाँ पर हमारे पास जो M21 है और M12 जो है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और इन दोनों को यहाँ पर हमने सिंपल यहाँ पर M के इक्वल कह दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा काम है वो ये है कि दोनों की वजह से टोटल जो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगी वो किसके इक्वल होगी, तो वो यहाँ पर हम जब फाइंड करेंगे तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी टोटल ये दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। अब यहाँ पर देखें कि M12 और M21 जो है इन दोनों की जगह पर जब हम M प्लेस करेंगे तो ये M का स्क्वायर हो जाएगा। अब M स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर हम दोनों की वैल्यूज़ जो हैं M12 और M21 की वैल्यूज़ जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास जब इसको सिंप्लीफाई कुछ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला इसमें से बन जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल और एक फार्मूला जो है वो इक्वल आ जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ दोनों को जब यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ से N1 φ1 और I1 ये हमारे पास L1 के इक्वल आ जाएगा, N2 φ2 और यहाँ से I2 जो है ये L2 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि L1 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 2 मिली हेनरी है और जबकि सेकेंड कॉइल जो है उसकी यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो 8 मिली हेनरी है। दोनों की वैल्यूज़ जब यहाँ पर पुट करेंगे और कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आंसर जो है वो हमारे पास 4 मिली हेनरी के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारी राइट ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट मूव करें तो हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज़, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है लो रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिव फोर्स, सेकेंड ऑप्शन है लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिव फोर्स, थर्ड ऑप्शन इज हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिव फोर्स, फोर्थ ऑप्शन इज हाई रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिव फोर्स। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं ये कब बनते हैं कि जब किसी भी आयरन कोर के अंदर या सॉफ्ट आयरन कोर्स जो होती है उनके अंदर जब हम इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट गुजारने के नतीजे में वो मैग्नेट्स बन जाते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं ये इनकी लो रिटेंटिविटी होनी चाहिए और लो ही कोर्सिव फोर्स इनकी होनी चाहिए ताकि जैसे ही हम करंट गुजारें इनमें से तो ये मैग्नेट्स बन जाएं, जैसे ही हम करंट गुजारना बंद करें तो ये दोबारा से इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएं।
तो इस मकसद के लिए यहाँ पर हम सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं। सॉफ्ट आयरन का यूज़ करने का ही मकसद ये होता है कि उसकी रिटेंटिविटी भी कम होती है और कॉर्सिव फोर्स जो है वो भी कम होती है। तो इस वजह से यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी ऑप्शन है। तो नेक्स्ट मूव करें तो हमसे पूछा गया है व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल इज़ डबल्ड विदाउट एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ द कॉइल इट्स सेल्फ इंडक्टेंस बिकम्स। तो ऑप्शन है हमारे लिए कि सेल्फ इंडक्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगी, सेल्फ इंडक्टेंस डबल हो जाएगी, सेल्फ इंडक्टेंस हाफ हो जाएगी, या फिर उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस जो है इसका फार्मूला हमारे पास है एक N फाई ओवर आई, और फाई जो है मज़ीद जो है ये किसके इक्वल होता है, बी ए के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर जो बी है ये मैग्नेटिक फील्ड है एक कॉइल के लिए या फिर सोलिनॉइड के लिए। तो जो हमें पता है कि सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका फार्मूला होता है म्यू नॉट कैपिटल N ओवर L इंटू आई। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ जब ऊपर हम पुट करेंगे तो पुट करने के बाद थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसका फार्मूला आ जाएगा म्यू नॉट N स्क्वायर A ओवर L। अब यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि हमने कॉइल की जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो डबल कर देनी है। यहाँ पर देखें कि एरिया को भी चेंज नहीं करना हमने। ठीक है, लेंथ ऑफ जो हमारे पास कॉइल है उसको भी चेंज नहीं करना, और म्यू नॉट वैसे ही हमारे पास कांस्टेंट है। तो जब ये सारे कांस्टेंट हम रिमूव करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस और नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ कॉइल जो है उसके दरमियान रिलेशन जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ़ कॉइल्स। तो जब नंबर ऑफ़ कॉइल्स हम डबल कर देंगे तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पर जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो पहले के मुकाबले में 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इस वजह से ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है द टोटल चार्ज induced in a conducting loop when it is moved in a magnetic field depends on। ऑप्शंस हैं the rate of change of magnetic flux, सेकेंड ऑप्शन है इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स ओनली, थर्ड ऑप्शन है the total change in magnetic flux, एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स ओनली। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट मूव करते हैं अगर, तो हमारे पास है Faraday's laws are consequence of conservation of। फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी, सेकंड ऑप्शन इज एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड ऑप्शन है चार्ज, एंड फोर्थ ऑप्शन इज मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फैराडेस लॉ हैं ये रिजल्ट्स हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो इस वजह से हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द लेंथ ऑफ सोलिनॉइड आर डबल्ड कीपिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम द इंडक्टेंसेस, यानी कि यहाँ पर हमने सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो रिमेन सेम होगी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कि वो हाफ हो जाएगी, थर्ड ऑप्शन है कि वो डबल हो जाएगी, और फोर्थ ऑप्शन है कि वो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर है। सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसका फार्मूला हमारे पास होगा म्यू नॉट N स्क्वायर A ओवर L। तो यहाँ पर देखें कि कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जब चेंज करेंगे फार्मूला को, नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं उसको भी डबल कर दिया और लेंथ जो है उसको भी हमने डबल कर दिया। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो बाकी सारा जो चीज़ें हैं वो हमारे पास ये ऊपर जो L की वैल्यू है उसके इक्वल आ जाएगा। तो यानी कि L प्राइम जो है वो 2L के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम दोबारा से हाज़िर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।